मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको यूट्यूब के इस मुल्क चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुशामदीद कहते हैं। आज बच्चों हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं ये इनकम टैक्स की डेफिनेशन का लेक्चर नंबर 6 है। अगर आपको इससे मुतल्लिका कोई डिस्कशन करना हो या आपको कोई नोट्स वगैरह चाहिए हो तो आप मेरे इस व्हाट्सअप नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि विद इन 24 आवर आपको रिस्पॉन्ड कर सकूं और ये फाइल ट्रांसफर कर सकूं। ये बच्चों टॉपिक जो है ये एडीसी कॉमर्स या बीकॉम एनुअल सिस्टम पार्ट 2, एडीसी सेमेस्टर सिस्टम थर्ड सेमेस्टर में, बीएस कॉमर्स अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बीबीए या इसी तरह की और बैचलर डिग्रीज में टीच किया जाता है। ये एक बैकबोन है अकाउंटेंसी की, बिजनेस स्टडी की। अच्छा जी, जो आज हम लोग डेफिनेशन डिस्कस करने जा रहे हैं उनमें से एक तो प्रिंसिपल ऑफिसर की है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, और एक उसके साथ साथ प्रॉफिट ऑन डेट की है, ये भी एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन में से है। ये दोनों पंजाब यूनिवर्सिटी के और इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के, जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के मुख्तलिफ पास पेपर में पूछी जा चुकी हैं, इसलिए ये एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन में से। अच्छा जी, प्रिंसिपल ऑफिसर से शुरू करते हैं। अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, द टर्म प्रिंसिपल ऑफिसर यूज्ड विद रेफरेंस टू अ कंपनी और एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड इंक्लूड। अच्छा जी, ये प्रिंसिपल ऑफिसर बेसिकली उनका रिप्रेजेंटेटिव है। जैसा कि वो कहता है कि कोई डायरेक्टर है वो प्रिंसिपल ऑफिसर हो सकता है, मैनेजर है, सेक्रेटरी है, एजेंट, accountant or any other similar officer, any person connected with the management, administration of the company, association of person upon whom the commissioner has served the notice of treating him as a principal officer, हम उसको नाम दे देते हैं कि ये हमारे लिए प्रिंसिपल ऑफिसर है। हम बात करते हैं जी एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं। एज एक्सप्लेन्ड अर्लियर, पर्सन इंक्लूड एन इंडिविजुअल, association of person, company, etc. These person are required by law to submit their return of income। क्योंकि अगर ये खुद पर्सन लोग नहीं आ सकते, एसोसिएशन नहीं आ सकती, कंपनी नहीं आ सकती, तो इनका रिप्रेजेंटेटिव आए। तो रिप्रेजेंटेटिव कौन से हो सकते हैं? जिसको हम प्रिंसिपल ऑफिसर कहते हैं। और प्रिंसिपल ऑफिसर कौन कौन से हो सकते हैं जो यहाँ पे डिस्कस किया गया? प्रोवाइडिंग द अदर डिटेल डॉक्यूमेंट इफ नीडेड इन केस ऑफ अ कंपनी और एसोसिएशन ऑफ पर्सन, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कॉन्टेक्ट with every shareholder or the every member of the owner by the tax department regarding the tax requirement. For this purpose, a few responsible person connected with the management are treated as the principal officer. The commissioner of in tax may also serve upon a notice to any person connected with the management and the administration of the company or the association of person to treat him as a principal officer, and such person will become the principal officer for the purpose of income tax ordinance 2001. So आप कह सकते हैं कि जो कोई कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव है वो प्रिंसिपल ऑफिसर है, और कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी, एजेंट या इंतजामिया के साथ मुंसलिक कोई भी एक पर्सन हो सकता है। हम उसको नाम दे देते हैं कि ये हमारे लिए प्रिंसिपल ऑफिसर है। ये एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो कि पास पेपर 2014, 15, 17, 2021 और 2017, 2019 के सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन में पूछी गई डेफिनेशन है। तो ये एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन में से। अच्छा जी, प्रॉफिट ऑन डेट की बात करते हैं। ये बड़ी छोटी सी सिंपल सी डेफिनेशन है। अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, प्रॉफिट ऑन डेट whether payable or receivable mean any profit, yield, interest, discount, premium or any other payable on a debt अदर देन द रिटर्न ऑफ द कैपिटल। मीन के आपने किसी जगह सरमायाकारी किया 2 लाख, उसके ऊपर आपको रिटर्न जो आया है वो रिटर्न कंसीडर करना है। ये ना हो कि 2 लाख सरमायाकारी किया, उन्होंने कहा जी ये 5,000 रुपया, इसमें 2,000 रुपया आपका रिटर्न है, 3,000 रुपया आपका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑफ कैपिटल, रिटर्न ऑफ ओरिजिनल अमाउंट नहीं, जो उसके ऊपर प्रॉफिट है सिर्फ उसकी बात है। A service fee are the charges in respect of the debt, including the service fee charges in respect of a credit facility, even if it is not utilized। तो हम उसको नाम दे देते हैं कि ये हमारे लिए प्रॉफिट ऑन डेट है। सो ये हमारे पास आज मुख्तसर सा तारफ था जिसमें हम लोगों ने 2 इंपॉर्टेंट डेफिनेशन को डिस्कस किया। इन डेफिनेशन के साथ साथ हमारे पास इनकम टैक्स के न्यूमेरिकल के वीडियो लेक्चर भी अवेलेबल है, अगर आप चाहें तो उसको भी असेस कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। इंशाल्लाह हम लोग एक नए लेक्चर में हाजिर होंगे जिसमें हम लोग फर्दर डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। इन वीडियो लेक्चर के साथ साथ हम लोग ऑनलाइन जूम कोचिंग फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। अगर आप में से कोई स्टूडेंट इनकम टैक्स, एडवांस कास्ट या इससे मुतल्लिका किसी सब्जेक्ट की कोचिंग फैसिलिटी लेना चाहता हो तो हम उसके लिए भी हाजिर हैं।
इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपकी उम्मीदों के ऊपर पूरा उतर सके। उसके लिए कुछ डेमो क्लासेस हैं, आप चाहे तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं और उसके बाद आप डिसाइड करें कि क्या हमारी इतनी कैपेसिटी है। अगर है तो आप ज़रूर उसको चूज़ करें। देखें, ये जो ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस हैं, ये आपके लिए कम कीमत भी है। मीन्स कि आपको किसी फिजिकली अकेडमी में भी नहीं जाना पड़ेगा। इनके रिकॉर्डेड लेक्चर भी अवेलेबल है, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है। तो कॉस्ट भी बचती है, टाइम भी बचता है, आप जब चाहें इसको इजीली तौर पर एक्सेस कर सकें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।